प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आज की इस बेहतरीन क्लास में से यदि आपके 30 प्लस सही हो जाते हैं तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, जल्दी से आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके दोस्तों, आपकी बदौलत, आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत, आपको पता है कल शाम को क्या है, 14,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सभी को दोस्तों हमारी तरफ से और आपके दोस्तों प्यारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों सारा शुभकामनाएं। जल्दी से दोस्तों 15 के जो है आपकी कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओनली फॉर आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत दोस्तों हम बात करें, ये आप मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो ओनली फॉर आपको क्या है, क्लास देखनी है बढ़िया तरीके से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताओ। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वह आपके जयपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलदुर्ग स्थित है, अरे जलदुर्ग कहाँ पर स्थित है, फटाफट आओ। चंबल नदी पर, गंभीर नदी पर, पिछोला नदी पर, काली सिंध और आहू नदी पर। ध्यान में रखिएगा, जो आपका गागरोन का जलदुर्ग है, हम बात करें जो आपका हम गागरोन दुर्ग है आपके जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। सर्वश्रेष्ठ आपका जलदुर्ग है, वो आपकी काली सिंध और आहू नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, अरे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त, 25 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, सही आंसर जो है आपका वह हो जाएगा 30 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से अरे मिलती है? अरे फटाफट बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब है। तो पंजाब से तो सबसे कम मिलती है मेरे भाई, कितनी? 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो सीमा है वह आपकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है मेरे भाई राजस्थान, कितनी? करीबन 1600 किलोमीटर सर्वाधिक है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, अरे गुरु शिखर चोटी आपकी है कहाँ पर? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर के बाद दोस्तों राजस्थान के अंदर आपकी अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है आपका शेरगढ़िया। दोस्तों शेर, क्या नाम है? शेर नाम है, और उसकी 1597 मीटर उसकी ऊंचाई देखने को मिलती है मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी, M.A. घोष, गोपीनाथ शर्मा, R.C. अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा की जो खोज का श्रेय जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। किन को जाता है? ध्यान में आपको रखना है दोस्तों, A. घोष को जाता है। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, बेराट है प्राचीन काल में राजधानी थी, अरे बेराट जो है आपकी प्राचीन काल के अंदर किन की राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की, या अर्जुनायन राज्य की? सही आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विराट प्राचीन में बात करें दोस्तों वर्तमान में है कहाँ पर है? दोस्तों पहले तो आपका जयपुर में आता था, परंतु विराट अब आपका कोटपुतली भैरोड़ के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, अरे थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा को, सागवान को, खेजड़ी को, बबूल को?
सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी को प्रोफेसिव सिनेरियो भी कहते हैं मेरे भाई। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गोगा जी के जो थान होते हैं वह भी आपके खेजड़ी के नीचे ही बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे? अरे बिजोलिया आंदोलन की बात की जा रही है। सिख, मनसा, मेव या धाकड़? 9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 9 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा धाकड़ जाति के थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम सभा की स्थापना की थी? अरे सम सभा की स्थापना किसने की थी? ये तो दोस्तों गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टित होता है? अरे कहाँ पर दृष्टित होता है, फटाफट बताओ कहाँ पर होता है, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, या फिर आपके सिरोही एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में। मारवाड़ी तो आपको पता है दोस्तों, मारवाड़ी तो आपकी जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों होती है ना, तो जोधपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर विशुद्ध रूप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय है? अरे पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, आपके दोस्तों पण्य लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध, आपका प्रसंग है। ध्यान रखिएगा पिछवाई की बात की जा रही है। 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण लीला। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है? अरे कुरंजा पक्षी विहार कहाँ पर है? खिंचन, ओसिया, पुष्कर या नागौर? कुरंजा पक्षी विहार जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहाँ पर है आपका? खिंचन गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? अरे कर्क रेखा तो मैंने आपको बताया है कई बार, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ को क्या कहा था, कौन सा नाम दिया था? आपका दोस्तों इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद? सही आंसर आपका जो है 15 नंबर का वह हो जाएगा खिजराबाद नाम दिया था मेरे भाई। क्या नाम दिया था? खिजराबाद। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। जेंस तो वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन आप लेकर जाओगे, उस दिन वक्त बताएगा। तूने उस दिन मुझे समय दिया, कामयाबी तुम्हें मिलने वाली है। जेंस तो कामयाबी तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई को समय दोगे, मकरागिरी नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे, क्योंकि मात्र मात्र 100 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपना दूसरा चैनल है उसके ऊपर आपकी राजस्थान पुलिस जो है उसकी भी निःशुल्क आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि निःशुल्क क्लासें आपको मिलने वाली हर जगह। उसके बाद हम बात करें राजस्थान पुलिस के अंदर मात्र मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ, तो एग्जाम डेट आ चुकी है और यथावत आपकी दोस्तों हम बात करें सितंबर के अंदर ही आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। 18 सितंबर को हम बात करें आपकी 4th ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु आपकी सितंबर महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगी, आगे पीछे नहीं की जाएगी। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है, एकाग्रता से लेना है और पढ़ाई में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का संस्थापक था? अरे चौहान जो आपका राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? वासुदेव, हम बात करें तो आपका वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर या फिर आपके पृथ्वीराज तृतीय? फटाफट बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वह आपके वासुदेव चौहान थे। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद है। तो ध्यान में रखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह आपका बांसवाड़ा के अंदर है और इनकी जो मूर्ति का निर्माण है वह काले पत्थर से किया गया है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, मतलब कि इनकी मूर्ति काले पत्थर की निर्मित है, आपको ध्यान में रखना है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? अरे कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर, कोलायत, गोगामेडी या मुकाम? कपिल मुनि का जो मेला है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, कोलायत में लगता है। आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमनिया नामक आभूषण
पहना जाता है? अरे तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, हाथों में, गले में या भुजाओं में? ध्यान में रखिएगा, तिमनिया नामक जो आभूषण है वह कहाँ पर पहनते हैं? तिमनिया नामक आभूषण आपका गले में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लांगुरिया लोकगीत है। अरे लांगुरिया लोकगीत क्या है? विवाह गीत है? नहीं दोस्तों, विवाह तो गीत नहीं है। होली गीत है? होली गीत भी नहीं है। प्रेम गीत है? नहीं दोस्तों, ये तो भक्ति गीत है। क्योंकि लांगुरिया जो हम बात करें लोकगीत है वो आपका करौली के अंदर आपकी कैला देवी के मंदिर के अंदर गाया जाता है। यह आपका भक्ति गीत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अरे केंद्रीय अनुसंधान जो आपका केंद्र है वह तो हम बात करें सेवर भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग रहे यहाँ पर। सेवर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपके जो सरसों है उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन जो है वह आपका गंगानगर, अलवर और भरतपुर के अंदर होता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई है? कहाँ पर हुई है? चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोड़क या निम्बाहेड़ा? सर्वाधिक आपकी हम बात करें सीमेंट की फैक्ट्रियां तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, परंतु प्रथम की बात की जा रही है यहाँ पर लाखेरी, बूंदी के अंदर होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का क्या है? अरे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि मदिल क्या है। सांगीतिक हम बात करें तो आपके सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है? तो मदिल जो है, मदिल आपका पगड़ी है। क्या है दोस्तों? मदिल की बात की जा रही है यहाँ पर। मदिल एक प्रकार की पगड़ी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोडवादी हम बात करें तो आपकी गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। हम बात करें तो गोडवाड़ी कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग रेड है। हम बात करें आपकी गोडवाड़ी जो है उसकी बोली का क्षेत्र कौन सा है? चूरू, बूंदी, सिरोही या अलवर है? गोडवाड़ी जो है वह आपकी सिरोही के अंदर बोली जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, छोटा भाई समझकर आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि आने वाली जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि मात्र 100 दिन बचे हुए हैं। एकाग्रता से ले लीजिएगा, सिलेक्शन लेकर आप 100% जाने वाले हो। पूरा भविष्य जो है आपका सुनहरा हो जाएगा, भविष्य सुधर जाएगा। ओनली फॉर आपको 100 दिन आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुट जाना है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? अरे फटाफट बताओ, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो मध्य पठार है उसे क्या कहते हैं? हम बोराट का पठार, लसड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार या दोस्तों उपरमाल का पठार? उसे कहते हैं बोराट का पठार है। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय, विजय राज? 26 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अजय राज। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा, झाड़ोल, रास्तापाल या सिमलवाड़ा? तो ध्यान रखिएगा, वह आपकी रास्तापाल की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? जगत सिंह पुत्र, भारमल पितामह, आपके दोस्तों भगवनदास पिता या फिर माधो सिंह निकट संबंधी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, किसकी समृद्धि में करवाया था? अपने पुत्र की समृद्धि में करवाया था, जगत सिंह की। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर? तो उस समय दोस्तों हम बात करें आपकी प्रतापगढ़ का विलय होता है 25 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए आ चुका है, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? अरे निहालचंद जो है वह आपका किशनगढ़ शैली का था। आपका ध्यान में रखिएगा, किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? अरे जाम्बोजी के जो अनुयायी हैं वो कौन से रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, विष्णुई, या फिर आपके रामस्नेही पंथी, या फिर निम्बार्क पंथी? तो ध्यान रखिएगा, जाम्बोजी की बात की जा रही है। जाम्बोजी के दोस्तों आपके जो अनुयायी हैं वो आपके विष्णुई जी, तो 20+9 के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने नियम भी आपके 20+9 ध्यान में रखिएगा 29 नियम दिए थे, इसीलिए दोस्तों विष्णुई इनको कहते हैं। बिश्नोई मतलब कि विष्णुई आपके मतलब कि आपकी विष्णुई जाति है वो आपके 29 नियमों का पालन करती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? अरे राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांतिलाल चपलोते, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, या श्रीमती सुमित्रा सिंह? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी जी थे। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अरे अजरक प्रिंट की बताओ, सांगानेर, पाली, बालोतरा या बाड़मेर? तो अजरक प्रिंट जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बालोतरा जी। तो बालोतरा की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट है। यदि आपका हम बात करें, पहले तो आपका दोस्तों अजरक प्रिंट कहाँ की थी? बाड़मेर की थी, परंतु आपको हम बात करें बाड़मेर से दोस्तों आपकी बालोतरा में आ चुकी है। यदि बालोतरा ऑप्शन में ना आए तो आपको बाड़मेर लगा कर आना है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे, कौन थे? कबीरदास, दुर्गा आठा, या फिर आपका हम बात करें आपके रणछोड़ भट्ट या केशवदास? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके रणछोड़ भट्ट थे। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। ओनली फॉर तैयारी में जुटे रहोगे तो यह दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, इसका फल तो अवश्य मिलेगा। अरे ऐसी क्या चीज़ है मेरे भाई उसका फल नहीं मिलता? चाहे किसी भी फील्ड के अंदर आप काम करो, उसका फल जो है, नतीजा जो है, आपको हम बात करें देखने को मिलता है। हम बात करें आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मात्र आपको 100 दिन पढ़ना होगा, रेगुलरिटी बनानी होगी, निरंतरता बनानी होगी। हम बात करें दोस्तों कंसिस्टेंसी जो है वह आपको मेंटेन करनी होगी। यदि इस समय दोस्तों आप मकरागिरी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और रेगुलरिटी जो है, निरंतरता जो है वह नहीं बनाओगे तो आपका नुकसान होगा, और जो बना जाएगा वह आपका सिलेक्शन लेकर चला जाएगा। वैकेंसी कम नहीं है मेरे भाई। आप वैकेंसी हम बात करें, आप सोच रहे हो कि 54,000 वैकेंसी है, 54,000 मत मानकर चलिएगा मेरे भाई, 70,000 मानकर चलिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था 70,000 वैकेंसी मानकर चलिएगा, क्योंकि हम बात करें आपकी 54,000 तो आपकी वैकेंसी आ रखी है। उसके बाद हम बात करें आपके राजस्थान पुलिस के अंदर जो आपके कैंडिडेट हैं आपके 4th ग्रेड के अंदर भी इन्होंने अप्लाई किया है और यहाँ पर भी अप्लाई किया है, और उनका दोस्तों हम बात करें संपूर्ण सिलेबस सेम है। ओनली फॉर हम बात करें 20 क्वेश्चन हिंदी को छोड़कर हम बात करें आपके संपूर्ण सिलेबस सेम है, वह यहाँ पर भी एग्जाम देंगे और यहाँ पर भी देंगे। और हो सकता है जहाँ तक दोस्तों आपके आधे कैंडिडेट दोस्तों दोनों जगह एग्जाम निकालेंगे, तो वह आपके यहाँ पर जाएंगे ना कि आपके 4th ग्रेड में जाएंगे। तो 5 से 7,000 ये मान लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो कैंडिडेट हैं बच्चे, हम बात करें तो आपके अध्यापक हैं दोस्तों, बच्चे जो हैं वह भी आपके यहाँ पे एग्जाम भी देंगे और यहाँ पर भी देंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे तो ये ज्वाइन थोड़ी ना करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे तो वह भी आपके 5 से 7,000 हो जाएंगे। और आपके दोस्तों हम बात करें वीडियो पटवारी, यहाँ पर भी दोस्तों आपके जो कैंडिडेट हैं वह दोनों जगह एग्जाम देंगे और यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे। तो मानकर चलिएगा 70,000 आपको मानकर चलना है, इससे कम नहीं है। और हो सकता है जहाँ तक दोस्तों हम बात करें, यदि आपकी इतनी बड़ी भर्ती है इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, 5 से 7,000 आपकी हम बात करें और भी वैकेंसी इसके अंदर इंक्रीज कर दी जा सकती है। यदि इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत कम जाएगी, परंतु कट ऑफ कम जाएगी तभी जाएगी जब आप पढ़ोगे। जी तो पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई 1/3 है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगी। इसका सदुपयोग आपको करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे? महाराजा अजीत सिंह हैं, सवाई जय सिंह, महाराजा दोस्तों अरसिंह हैं जी, या फिर आपकी हम बात करें महाराजा मान सिंह हैं? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वो हो जाएगा सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध राजनाथी कविता पाथल और पित्थल के रचयिता है? अरे मैंने आपको कई बार बताया, पाथल और पित्थल के जो रचयिता हैं वह तो आपके कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। लेंटास जो आपकी रचयिता है, हम बात जो आपकी रचना है उसके रचयिता भी आपके कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। हम बात करें धरती धोरारी, उसके रचनाकार भी आपके कन्हैयालाल सेठिया हैं, जिनका जन्म आपके हम बात करें चूरू जिले के अंदर होता है, चूरू जिले से वह संबंधित रहने वाले
वाले हैं। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? अरे मोटड़ा क्या है? पगड़ी है, चुनरी है, आभूषण है, लहंगा है। मोटड़ा जो है वह आपको ध्यान में रखना है। मोटड़ा दोस्तों एक प्रकार की पगड़ी होती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। अरे राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? फटाफट बताओ। सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या फिर आपके नगेंद्र बाला? ध्यान रखिए राजस्थान की प्रथम महिला विधायक जो है वह आपकी यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था? अरे कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या फिर दलपत? ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राय सिंह रहा है। कौन रहा है? राय सिंह। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? अरे आप कहाँ बात करें, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो है आपका कहाँ पर चालू किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर या अजमेर? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों, स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फटाफट बताओ कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में? ध्यान में रखिएगा ये आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा या फिर आपके नागेंद्र बाला या इनमें से कोई नहीं? अरे ये तो मैंने आपको पता होगा। प्रतिभा जो पाटिल जी हैं वही आपके राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ध्यान में रखिएगा जो प्रथम महिला है, प्रथम व्यक्तित्व जो है उनको आपको ध्यान में रख लेना है। वहां से डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान में आपको जरूर से पढ़ लेना है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो जाएंगी। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? अरे बंगाल की खाड़ी के अपात अंतर के अंदर कौन सी नदी आती है? फटाफट बताओ। माही, सोम, चंबल या साबरमती? ध्यान में रखिएगा कौन से नदी का जल पहुंचता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। चंबल नदी का पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हम बात करें चंबल का जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था, क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल? सही आंसर आपका यहाँ पर जो है 45 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था? मतलब कि तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों कौन गया था? फटाफट बताओ। मान सिंह, जलाल खां, आपका दोस्तों टोडरमल, भगवंत दास? ध्यान में रखिएगा 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 46 नंबर का आपका सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा भगवंत दास जी गए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। जम्मा बाटो, जी हाँ दोस्तों, जलाल खां, उसके बाद आपके मान सिंह, उसके बाद आपके भगवंत दास और आपके मतलब दोस्तों टोडरमल, लास्ट में आपके टोडरमल गए थे। ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कौन गए थे दोस्तों? आपके जलाल खां गए थे। 2 नंबर पर आपके मान सिंह गए थे, 3 नंबर पर आपके भगवंत दास गए थे और 4 नंबर पर टोडरमल गए थे। इस प्रकार से गए थे, आपको ध्यान में रखना। जम्मा बाटो के नाम से आपको क्या रखना है? ट्रिक के रूप में याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरोही का राजस्थान में विलय कब होता है? अरे सिरोही का राजस्थान में विलय जो है 26 जनवरी 1950 को हो जाता है। राइट आंसर जो है आपका हम बात करें, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। हम बात करें दोस्तों आपका सिरोही राज्य का जो सिरोही का जो आपका राजस्थान में विलय है, तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950 को नहीं होता मेरे भाई, 1 नवंबर 1956 को होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गलत नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सिरोही तो दोस्तों सबसे लास्ट में आपका हम बात करें पुनर्गठन के रूप में आपके दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर विलय होता है। लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर आपका सिरोही क्या होता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक
लाइक और शेयर नहीं किया है तो भी आप निराश कर रहे हो यार। छोटा भाई समझ कर आपको फटाफट जरूर से कर देना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है मेरे भाई। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई है? वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में, ब्यावर में? ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका जो है 48 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वर्धा में हुई है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है या दोस्तों संबंधित है? फटाफट बताओ। आपकी डीडवाना, कायलाना, पचपदरा, लुणकरण सर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो कायलाना झील है वह आपकी मीठे पानी की झील है, और अन्य जो आपकी हम बात करें डीडवाना, पचपदरा, लुणकरण सर, ये सभी की सभी खारे पानी की झीलें आपकी होने वाली हैं। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें 30+, तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में आपको बताना जरूर है। और क्लास कैसे लगी ये भी आपको जरूर बताना है। मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को, राणा लाखा को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को? तो मेवाड़ का उदारक जो है, ध्यान में रखिएगा, मेवाड़ का उदारक है वह आपके राणा हमीर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।